और इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रेणु दीक्षित वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रही हैं, जयंती दत्ता मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, मीनल पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर अंकिता वैद्य सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं मणिपाल अस्पताल से, और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी। मैं सबसे पहले रुक करूंगा जयंती दत्ता आपका, और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यह बहुत सीरियस कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए, जिस तरह से ये हीनियस क्राइम सामने आ रहे हैं। और साल 2012 में जब निर्भया का मामला सामने आया था, उसके बाद लगा था कि बहुत जागरूक हो गई है हमारी सोसाइटी, हम सब खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज गांव शहर जिस तरह से हैवानों का कहर दिख रहा है, और यह पता चल रहा है कि हर सोसाइटी में, हर गली में, हर मोहल्ले में इस तरह के मेंटली करप्ट लोग मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी सोसाइटी पर। जी, इनके रोकथाम का एक ही उपाय है। अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी देखें, एक क्राइम से जुड़ता इंसान शुरुआत में छोटी छोटी क्राइम्स करता है और फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी वो बढ़ाता चला जाता है। खास करके जब रेप की हम बात करते हैं, ये एक ऐसे जघन्य अपराध है जिसके देखम देखी में लोग करने लगते हैं। देखिए, ये एक सेक्स से जुड़ा हुआ किस्सा है जो हम मानते हैं प्राइमरी नीड है बॉडी की, राइट। लेकिन हैवानियत पे उतर आना आपके लिए तभी पॉसिबल होता है जब आप देखते हो होता तो कुछ नहीं है, शोर मचेगा, फिर हम चले जाएंगे जेल में, क्या है। आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ पीपल एंड दे से कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, भुगत लेंगे कुछ साल। देखिए, पॉक्सो से भी मैं जुड़ी रही जब पॉक्सो का फॉर्मुलेशन हो रहा था। आई बीन ए फैकल्टी टू द जुडिशियल काउंसिल ऑफ दिल्ली, और मैं लगातार ये मांग उठा रही थी कि कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट से इन लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि जो हादसे होते हैं, अब आप देखिए बच्चों के साथ जो रेप होती है, उसके बाद आप तहकीकात, फॉरेंसिक, इतने तमाम चीजों के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए महीनों लगा देते हो, सालों साल लग जाता है। 8 साल लग गए हमें निर्भया की परपिट्रेटर्स को फांसी में लटकाने के लिए, राइट। अब जो ये हो रहा है, इनको सबको पता है, क्रिमिनल साइकी जो मैं कह रही थी, इनको लगता है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन किससे होगा। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का जो मामला है, जो मसला है, वो इनके समझ में आती है। कोई क्राइम से जुड़ता नहीं है, नॉट बिकॉज दे आर गुड सोल्स, लेकिन उनको ये समझ है कि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ ये होगा। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो इस तरह की हैवानियत पे उतर आते हैं, उनको ये डर नहीं सताता। उनको लगता है अभी तो मैं कर लूं, जो मेरे को मजा मिलना है वो तो मैं ले लूं। अनफॉर्चुनेटली, यू नो, मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट, दे आर नॉट एबल टू ग्रेटिफाई देयर सेक्सुअल डिजायर लाइक दिस। लेकिन ये एक साइकोपैथ्स होते हैं जिनकी खामियां जो है, एक पावर गेम ये लगाते हैं। जब ये विक्टिम को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर हावी होने से उनको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज देयर साइकोपैथी ऑफ देयर साइकी। उसके बाद उन्हें लगता है ठीक है, अगर पकड़ा गया। मैम, ये तो ऑफेंस की बात आप कर रही हैं जब अपराध हो जाता है, लेकिन आपने उससे पहले एक बात कही जिस पर मैं दर्शकों का ध्यान भी लाना चाहूंगा। उससे पहले वो छोटे छोटे ऑफेंस करते हैं, बच्चियों से बैड टच करना, उनको छूना। अगर उनको वहीं पर आइडेंटिफाई करके वहीं पर रोकने की कोशिश हो तो शायद इस मामले में कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। पनिशमेंट तुरंत देना चाहिए। अब आप देखिए, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। हिस्ट्री बता रही है कि हाँ, इससे पहले भी विक्टिमाइज हुए हैं लोग। इन्होंने सिर्फ सेक्स के लिए इस लड़की को नहीं मारा, इसको सिर्फ रेप के लिए नहीं मारा, इसको साइलेंस करवाने के लिए मारा है। और उसके बाद भी हम लोग उलझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि कुछ टाइम लिमिट दिया गया है, बट पनिशमेंट हैज टू बी गिवन पब्लिकली, इमीडिएटली। कि हम, जैसे मैं तो योगी जी को सराहती हूँ कि उन्होंने बुलडोजर चलाया, सबको समझ में आ गई। दिस इज द साइकी ऑफ द क्रिमिनल। तो ये माना जाए कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। एब्सोल्युटली। और इसका खतरा ये है कि अगर जस्टिस डिलेड हुई तो ये एक वायरस की तरह फैलता जाता है।
और जी। इसमें गांव कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं लगता? अगर जस्टिस में इस तरह से डिले होती है तो कॉन्सिक्वेंस समझ में नहीं आते हैं, क्या यही बात है रेणु दीक्षित जी? कॉन्सिक्वेंसेस को आप छोड़ देते हैं, बोले जो होगा देखा जाएगा, 8 साल 10 साल लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप देखिए 1992 में भवरी देवी केस, फिर उसके बाद 97 में विशाखा गाइडलाइंस आई, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली कानून अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्ट्स ला रहा है। 2013 में आप देखिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट लाया गया, उस एक्ट की, लेकिन उसके बारे में कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने एम्प्लॉयर्स जागरूक हैं? आप सोचिए, ये जो अभी कोलकाता रेप का केस हुआ, इसमें पॉश एक्ट में क्लियरली सेक्शन 19B में ये कहा गया है एम्प्लॉयर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रीमाइसेस में कहीं भी ऐसा कोई भी चीज नहीं होने दे जहां पर आप विमेन से रिलेटेड कोई हैरेसमेंट या कोई सेक्सुअल वायलेशन से रिलेटेड बात हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई भी अनवेलकम कंडक्ट अगर कोई आदमी करता है तो उससे रिलेटेड जब तक पनिशमेंट तुरंत नहीं मिलेगा, समाज में वो मैसेज नहीं जाता, पता है कि हाँ हम पैसे देकर या डेट्स पे डेट्स लगवाकर या एग्जीक्यूशन में कोई और तरीके से डिले कराकर हम इसको डिले कर लेंगे। तो एक वो मैसेज समाज में जाना जरूरी है कि जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और जो कंप्लेंट दर्ज की जाएगी उस पर तुरंत कार्यवाही होगी, उसका पब्लिकली उस चीज को वो व्यक्ति एम्बेरस होगा। जब ये चीज होना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे समाज का, वो उसमें फर्क पड़ेगा। और अब समय आ चुका है कि जब हम केवल एक जी प्रोसीडिंग्स की बात, तारीखों की बात, जजमेंट की बात, मुझे लगता है ये बहुत आगे की बात हो गई। आप बदलापुर वाला मामला और कोलकाता वाला मामला अगर दोनों को स्टडी करेंगे, आप देखेंगे, जिसको मैंने स्टडी किया बहुत बारीकी से, मैंने इन दोनों मामलों को समझा है। इन दोनों मामलों में प्रामा फसाई आप देखेंगे तो पुलिस बहुत एक्टिव नहीं दिखती है। जिन संस्थानों की जिम्मेदारी एफआईआर करवाने की थी वो भी अस्पताल वहां पर जिम्मेदार थे, स्कूल यहां पर था जिम्मेदार, स्कूल को एफआईआर देनी चाहिए थी, उसमें भी कोई भूमिका नजर नहीं आई। जब प्रोएक्टिवनेस दिखाई जाती है पेरेंट्स की तरफ से, गाइडेंस दिखाया जाती है गार्जियन की तरफ से, जब एक्टिव होते हैं लोग, तब जाकर ऐसे मामलों में, और जब पब्लिक जागती है। अगर कोलकाता वाले मामले में कोलकाता में आरजीकर अस्पताल का प्रबंधन उस पीड़िता के साथ होता जिस पीड़िता की हत्या कर दी गई, तो आज की तारीख में केस और इस केस का सिनारियो अलग होता। अगर वो स्कूल उस बच्ची के साथ 3-4 साल की बच्ची के साथ खड़ा होता तो आज की तारीख में इस बदलापुर वाले केस का पूरा सिनारियो अलग होता। हमारा बेसिक चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है। बिल्कुल, आप देखिए हमारे यहाँ पर पुलिस स्टाफ में भी सेंसिटाइजेशन, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, कितने लोग एक्चुअली में ट्रेन्ड स्टाफ, अगर हम बोलें ऐसे केसेस से निपटने के लिए, कितने सीसीटीवी हमारे यहाँ एक्चुअली फंक्शनल हैं, कितने वॉलंटियर्स ऐसे हैं कि इस तरह का कोई भी अनवेलकम कंडक्ट कहीं होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट से पहले भी अगर पता चलता है और कंप्लेंट होती है कहीं पर, सिंपल तो उस पर एक्शन लिया जाता है ना। पुलिस ट्रेंड है, पुलिस उसके बाद वही डैमेज कंट्रोल में जुट गई, पॉलिटिकल लोग भी आ गए, तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है प्रॉपर। और मुझे लगता है कि मैं मीनल पाठक जी के पास जा रहा हूं सवाल लेकर। मीनल पाठक जी, एक सिस्टम डेवलप करने की बात हो रही है, लेकिन सिस्टम 1 दिन 2 दिन 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, हम तो निर्भया के बाद और भवरी देवी केस का उन्होंने बताया 1992 के बाद, हम तो इतने दिनों के बाद 24, 25, 30, 40 साल में भी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। यहां तो करप्ट माइंडसेट और करप्ट सिस्टम, ये दो सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर हम जब भी किसी भी चेंज की बात करते हैं ना, वो चेंज हमें ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको सोसाइटी की थिंकिंग में चेंज लाना है, लेकिन ये सब चेंजेस लाने के लिए ओवर द डेकेड्स लग जाते हैं, मतलब कि 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं आपको लोगों की मानसिकता को चेंज करने के लिए। सो जिस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि लड़कों को बचपन से लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए,
लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाए कि आप किस तरह से गर्ल्स को देखें और आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए उनको देखने के लिए। इनफैक्ट जहां तक की बात है, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील करते हैं लोग इस सब में, तो उसके अंदर जहां पर हम योग का बात कर रहे हैं कि योग इंक्लूड होना चाहिए एज अ स्पिरिचुअल करिकुलम, जिसमें लोगों को अपने आप को आपकी जो प्रॉपर, एक मिनट, कैन यू हियर मी? यस यस, आप बोलिए। जिस तरह से आप अपनी जितने आपके इमोशंस हैं, हाँ, जो आपके इमोशंस है आप उसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब का रिजल्ट आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी द नीड ऑफ आर इज कि जो हमारा सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, जो जिस तरह से उसको हम जिसकी मांग कर रहे हैं कि रेपिस्ट शुड बी हैंग, शूट एट साइट और हैंग, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटरेंस होना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान का ये काम या ये बारे में सोचने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि बिफोर डूइंग एनीथिंग सो हीनियस, कि उसके साथ क्या होने वाला है, ही शुड बी स्केयर्ड। लेकिन ऐसा है नहीं। इतने सारे लीवे हैं हमारे जस्टिस सिस्टम में, लोगों को कहीं ना कहीं से ये फील आती है कि दे कैन रन अवे विद इट और वो बच जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा पनिशमेंट का सिस्टम है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस नहीं है। इसीलिए बार बार हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं। अगेन हम बैठते हैं, डिबेट्स करते हैं कि क्या चाहिए, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम अब हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज वी आर सीइंग कि ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसके कितने भी रीजंस हो सकते हैं। अभी आई वाज रीडिंग द रिसर्च द अदर डे, दे सेइंग कि जितना ज्यादा और डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा लोगों का एक्सपोजर बढ़ेगा वेस्टर्न कल्चर के साइड, उतना ज्यादा ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में आएंगी, विच आई डोंट अग्री टू। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ सिंपल केस ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस, और आपका फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका बचपन कैसा रहा है और आप अपने फीलिंग्स को कितनी इमोशनली कंट्रोल में रख पाते हैं और आपका संस्कार किस टाइप से है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर इतना पुराना, इतना रिच कल्चर है और हम लोग ही इस चीज से जूझ रहे हैं। सो समथिंग इज रियली रॉन्ग समवेयर, और हमें उसको फिक्स करने के लिए जिस पाथ की जरूरत है, उससे सबसे पहले हमें ये अपना पनिशमेंट सिस्टम शिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है।